बेंजामिन नेतन्याहू को ओहदे से हटा दिया जाता। 7 अक्टूबर के हमले के बाद जो सूरत हाल बनी, ये कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर के हमलों के बाद जिस वहशियाना अंदाज में इसराइल की जानिब से हमला किया गया, उसके बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफ़ा ले लिया जाता। बेंजामिन नेतन्याहू ने अब ईरान के ख़िलाफ़ जो महाज खोला है, उससे ये इशारा मिल रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से ज़्यादा बड़ा हमला ख़ुद इसराइल के लिए हैं। इसराइल की जानिब से बेंजामिन नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा सामने आया है और बताया जा रहा है कि ख़ुद बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा हैं बनिस्बत ईरान के। ईरान ने जो हमला किया उससे ज़्यादा जो नुकसानदेह साबित हुए हैं वो ख़ुद इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हुए हैं। वो वॉर क्राइम के मुर्तकिब हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट ने उन्हें वॉर क्रिमिनल करार दिया है, उन पर वारंट भी जारी किए और इसके अलावा ख़ुद बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के भी इल्ज़ामात वक्तन फ़वक्तन लगते रहे और ये भी देखा गया है जब जब उन पर करप्शन के मुकदमात के लिए घेरा तंग होता गया तो वो कोई ना कोई ऐसा मिस एडवेंचर ज़रूर करते रहे कि उनके करप्शन के मुकदमात से तवज्जो हट कर सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाए और वो एक बार फिर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर आ जाएं। इसराइल जो कि अपने वजूद के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव नज़र आता है, उसे एक पैरानॉय है कि उसके वजूद को ख़तरा है। इसी चीज़ को ऐसा लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपनी पावर के लिए यूज़ करते रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिहाइयों से वो इसराइल के अंदर इख्तदार में रहे हैं। उनकी वजह से लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। गजा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर बहुत लोग मर चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से मुताल्लिक़ सूरत हाल ये है कि ईरान ने जंगबंदी का मुतालबा नहीं किया, जबकि अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि ये जंगबंदी हो। ये अमेरिका के लिए भी खुद एक ऑकवर्ड सिचुएशन है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका भी ये कह रहा था। हाल को देखें तो जंगबंदी का माहिदा जो हुआ उसकी रिक्विजिशन इसराइल और अमेरिका की जानिब से सामने आई है। ईरान पहले दिन से ही ये कह रहा था कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो वो पीछे नहीं हटेंगे और भरपूर रद्द अमल देंगे, और ईरान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब ईरान के इसराइल और अमेरिका पर हमलों के बाद इसराइल और ईरान जंगबंदी के माहिदे को लेके पहुंचे हैं अमीर कतर के पास और उनसे सालिसी के लिए किरदार अदा करने के लिए कहा गया। और ऐसी सिचुएशन में अमेरिका और इसराइल की खुद की पोजीशन वीक होती हुई नजर आ रही है, जबकि इसी तनाजुर में अगर हम देखें तो इसराइल के जो अवाम हैं खुद वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। इससे पहले ये बहुत बड़ी खबर है, इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, इसराइली मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है, बड़ी बड़ी सुर्खियां और हेडलाइंस लग रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद से बड़ा ख़तरा हैं, यानी इसराइल के लिए वो सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू को करार दे रहे हैं और ईरान को इतना बड़ा ख़तरा वो नहीं करार दे रहे। ईरान की जानिब से जो हमले किए गए उसके जवाब में इसराइल ने भी हमले किए, और आज जब हमलों का सिलसिला जारी है तो एक कैबिनेट की मीटिंग भी हुई और जंगबंदी का माहिदा भी हुआ। अब इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि इसराइल पर जो हमले हुए हैं वो इतने ख़तरनाक नहीं थे जितना नुकसान बेंजामिन नेतन्याहू जो कि उनके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वजह से इसराइल को उठाना पड़ा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इसराइल में कोई भी हमला कभी नहीं देखा गया, और जब भी कोई हमला होता था तो आयरन डोम या उनके जो 3 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसे काउंटर कर देता था, तमाम तर हमलों को नाकाम बनाया गया। लेकिन इस बार ईरान ने जिस रेजिलियंस का मुजाहरा किया और अपनी टेक्नोलॉजी को शोकेस किया, उससे बेंजामिन नेतन्याहू की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा वीक हुई है। ईरानी टेक्नोलॉजी को दुनिया पहले मानती नहीं थी, और जब अब ईरान ने अपने वॉरहेड्स और मिसाइल्स दिखाए हैं और उनकी टेक्नोलॉजी को शोकेस किया है, तो अब ख़ास तौर पर इसराइलियों पर यह वाज़ेह हो गया है कि इसराइल कितना वल्नरेबल है और उसके पास लंबी जंग करने के वसाइल मौजूद नहीं है, और वो लंबी जंग का नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ایران کی جانب سے جو بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے اس میں ہم نے دیکھا کہ حیفا اور دیگر شہروں سمیت خاص طور پر تل ابیب میں جو مرکزی علاقے ہیں وہاں پر ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا اور لوگوں کو اس میں بہت خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا.